दोस्तों नमस्कार। राज्य कार्यपालिका के तहत में एक वीडियो बन चुका है और ये सेकंड वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। राज्य कार्यपालिका का मतलब यहाँ पर है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो इससे संबंधित एक वीडियो पहले बना हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप उस लिंक के सहारे आप जा सकते हैं और उस पहला पार्ट को आप देख सकते हैं। तो पहला पार्ट में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन था। अब दूसरा पार्ट में 51 से लेकर 102 या 3 क्वेश्चन होगा। आप इसको देखेंगे तो राज्य कार्यपालिका संबंधी जितने भी क्वेश्चन होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपको और जगह देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको फुलफिल यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है दोस्तों। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले इस बात को समझेंगे। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ है उसको देख लीजिए। बिहार, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हो गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये सब मिलकर 6 राज्य हो गया। लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन में दे रखा हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में तो है, आपको मैं बता दिया अभी। तो यहाँ पे कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनीय वाले कुल कितने राज्य हैं? आपको अभी मैं बताया कितने राज्य में है, 6 राज्यों में, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कुल कितने दिन तक पास होने से रोक सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह साधारण विधेयक है, इसमें मनी बिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मनी बिल में वित्त विधेयक नहीं होनी चाहिए, धन विधेयक नहीं होनी चाहिए। अगर साधारण विधेयक है तो उस विधेयक को विधान परिषद मात्र 4 मंथ तक अपने पास रोक के रख सकती। पहला बार आएगा तो 3 मंथ, फिर दूसरा बार फिर से दोबारा रिटर्न होकर भेजता है तो 1 मंथ अपने पास रोक के रख सकती है। इसके बाद वो विधेयक अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उस विधेयक को विधान परिषद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस रोक सकते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता है कि विधेयक गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, बस रोक सकता है। ये विधान परिषद से भी इतना काम है। राज्यसभा की बात अलग है, मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। उस विधेयक को सिर्फ रोक सकता है, कुछ डिले कर सकता है, 4 मंथ डिले हो सकता है, लेकिन उस विधेयक समाप्त नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद का वो क्षमता नहीं है कि किसी विधेयक को समाप्त कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायी परिषद की संरचना सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई? यानी यहाँ ब्रिटिश काल की बात हो रही है, अधिनियम की बात हो रही है, उस ब्रिटिश काल के अधिनियम की बात हो रही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो अधिनियम था 1853 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद की स्थापना की बात की गई थी और उस विधान परिषद में 12 सदस्य की बात किया गया था। बात इसलिए किया गया था कि उस समय कुछ आंदोलन शुरू हो चुका था और ब्रिटिश सत्ता चाह रहे थे कि कुछ लोगों को, भारतीय लोगों को अपने परिषद में शामिल किया जाए ताकि यहाँ का लोग थोड़ा शांति बना रखे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1853 का अधिनियम, इसमें पहली बार विधान परिषद की चर्चा की है या गठन करने की बात किया गया है। उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होती? 12 मेंबर होता। ठीक है, निम्नलिखित में कौन असत्य है, यानी कौन फॉल्स है? देखिए इसको पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको लगेगा इसमें कोई भी असत्य नहीं है। पहला देखिए क्या कहता है, ए नंबर क्या कहता है, विधान परिषद तथा विधानसभा में संयुक्त अधिवेशन का संविधान में प्रावधान नहीं है। मैं आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूं कि संयुक्त अधिवेशन का राज्य में प्रावधान नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में प्रावधान है, यानी संसद में प्रावधान है, लेकिन विधानसभा में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी ये सही बात है। विधान परिषद में पारित कोई विधेयक यदि विधानसभा अस्वीकार कर देती है तो वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विधान परिषद से पारित कोई विधेयक विधान परिषद से कोई पारित विधेयक विधानसभा में जाती है तो अगर विधानसभा उस विधेयक को चाहे तो समाप्त कर सकते, अस्वीकार जहाँ किया बस वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन विधानसभा से विधान परिषद में कोई विधेयक आता है
तो सिर्फ विधान परिषद डिले कर सकते हैं 4 मंथ, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, विधान परिषद से विधानसभा में जाती है और विधानसभा में अगर अस्वीकार कर दे तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी बी भी सही है। ठीक है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। इसके बाद सी कहता है राज्यों की सहमति के बिना भी संसद उसकी सीमाओं आदि में परिवर्तन करने का अधिकारी है। ये भी सही है। आर्टिकल दो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ये शक्ति दिया गया है कि किसी भी राज्य की सीमा को काट सकते हैं, राज्य की बंटवारा कर सकते हैं, राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, 2 राज्य को आपस में मिला सकते हैं। यानी राज्य का पंचनामा करना चाहे तो संसद के पास सब कुछ शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, और लेकिन इसको रोकने के लिए विधानसभा के पास शक्ति नहीं है। जो भी चाहेंगे संसद कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के तहत में संसद को शक्ति दिया गया है। किसी भी राज्य का सीमा चेंज करना हो, बनाना हो, 2 राज्यों को मिलाना हो, कुछ भी करना हो तो ये कर सकते हैं। तीनों सही है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी उपरोक्त में कोई गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। बात आपको मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ कि कोई भी राज्य अगर विधान परिषद स्थापना करना चाहती है तो ध्यान रखें इस बात को लेकर के उसकी कुल विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनका 1/3 मेंबर विधान परिषद में आ सकते हैं। ठीक है, उतना मेंबर हो सकता है। ठीक है, ये अधिकतम इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात कहता है। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि बिहार में विधान परिषद है। ठीक है, बिहार विधान परिषद, बिहार के कुल विधानसभा सदस्य कितना है, 243 है। इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, 81 होगा। लेकिन मेरे पास यानी कहें बिहार में विधान परिषद की कुल संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 75 है। यानी सीटें कितनी विधान परिषद में, 75 सीटें, यानी 81 से तो कम ही है। लेकिन किससे उससे मतलब कहने मतलब 75 से तो अधिक, सॉरी 81 से तो कम है, 81 से तो अधिक ज़्यादा है नहीं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा है, पूछ ये रहा है अतः विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40। ठीक है, ध्यान रखेंगे 40, कम से कम 40 मेंबर होनी चाहिए विधान परिषद में, और अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से अधिक मेंबर, यानी उससे ज़्यादा सीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं, कब तक निर्वाचित होते हैं, 6 साल के, ध्यान रखेंगे 6 साल के निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखें इस बात को लेकर कि अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है ये इसका विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है। अगर इसको आप इग्नोर कर देते हैं इस क्वेश्चन, इस जम्मू कश्मीर को, तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए, जहाँ पर 4 राज्य तो हो गया। ठीक है, और 2 राज्य और जोड़ दीजिए, एक आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ये सब मिलाकर 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। यानी कहने का मतलब है इन राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिलहाल 2019 के बाद विधान परिषद को हटा दिया है और उस राज्य को 2 भाग में बांटकर उसे यूटी क्षेत्र यानी संसदीय क्षेत्र के तहत में कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किन राज्यों के विधानमंडल ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें हैं। ठीक है, फिर से वही वाली बात है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, यानी इसमें चारों में है। ठीक है, इसका मतलब है इसका सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही को देखना है। विधानमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तभी पास किया जाता है जब विधानसभा का अधिवेशन चल रहा हो। ठीक है, तो विधानसभा का अधिवेशन जब चल रहा हो तभी हम उस विधानमंडल में जाकर कहने मतलब विधानमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं, विधानसभा अगर चल रहा हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है।
नेक्स्ट है 2 में कहता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती है, यानी ये भी आपको सही, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर उपरोक्त में दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सही सुनेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि है, कब तक इसकी अवधि है जानने के लिए थोड़ा सा इसमें सुनिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल जो हुआ करता था वो 6 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब इसे 5 वर्ष कर दिया गया है। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार इसे एक सदनीय विधायिका में बदल दिया गया है। साथ ही राज्य की पुनर्गठन कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी दोस्तों ध्यान रखेंगे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि 6 वर्ष होती थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी इसकी अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, दूसरी बात है ये भी कह दिया गया है इसे एक सदनीय बना दिया गया है। 2019 से पहले द्विसदनीय हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक सदनीय बना दिया गया है। और दूसरी बात है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 2 महिलाओं को नामजद करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंककि जब 19 के बाद इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं रह गया, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा जिसके अधिकार भारत के महान्यायवादी के समान होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका अनुच्छेद 165 और महान्यायवादी की जो अनुच्छेद है वो 76 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, राज्य विधान परिषद का जो गठन की बात किया गया है वो अनुच्छेद 169, ठीक है, 169 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं कौन है? ये आपका डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें कहता है कि आर्टिकल 73 में क्या दिया हुआ है? विधान परिषद सदस्यों की अर्हताएं दिया हुआ है, यानी विधान परिषद के जो सदस्य बनने वाले हैं उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। तो पहला योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो उसका आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी है वो सब सही है, यानी जो आर्टिकल दिया वो सब सही है, बस अनुच्छेद 173 सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको आप उतना देखने आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितने आर्टिकल दिया है कहीं न कहीं किसी तरह आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय निम्न सदन है। राज्य स्तरीय निम्न सदन है, यानी यहाँ पर भी राज्य में 2 सदन होती है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, लेकिन सब राज्य में होती नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी है तो किसे हम निम्न सदन कहेंगे, किसे हम उच्च सदन कहेंगे? तो निम्न सदन किसे कहेंगे? विधानसभा को। ठीक है, और उच्च सदन हम विधान परिषद को कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 होगी? ठीक है, किसके अनुसार? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 170 के अनुसार संविधान में ये दिया गया है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500, अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। ठीक है, आर्टिकल 170 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा की गणपूर्ति संख्या है। दोस्तों ध्यान रखें, गणपूर्ति किसी का भी हो 1/10 होता है, कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, कानूनों का निर्माण करता है, कैसे निर्माण करता है? तो ध्यान रखेंगे राज्य सूची के संबंधित विषय पर कर सकते हैं और समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर कर सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर आपको ए और बी दोनों होगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल कहाँ पेश हो सकता है, विधानसभा में पेश हो सकता है और कहीं पेश नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि विधान परिषद में नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह संसद में सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है, राज्यसभा में नहीं, उसी प्रकार राज्यों की विधानसभा में से पेश होती है, न कि विधान परिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं, या तो स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु विधानमंडल के वापस भेज सकते हैं, ये भी सही है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है, यानी सब सही है, उपरोक्त में सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य किन विषयों से संबंधित विधेयकों को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोई सुरक्षित रखे ना रखे, लेकिन इसके सुरक्षित रखना जरूरी है। उच्च न्यायालय की शक्तियों के अल्पीकरण करना चाहते हैं विधानसभा, तो उसकी सुरक्षित रखा जाएगा, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल रखेंगे, और ये भी सुरक्षित रखेंगे संपत्ति को अनिवार्य रूप से हस्तगत करने से। ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, ये किसी कथन है, किसी ने कहा है। ठीक है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, तो किसने कहा है, तो ये किसने कहा याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू, जो भारत के प्रथम, आप कह सकते हैं प्रथम महिला राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश का भी प्रथम महिला राज्यपाल हुआ करती थी, इसी ने कही थी इस बात को लेकर कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्ति में भारतीय संविधान ने किस संविधान का अनुकरण किया है, तो याद रखेंगे कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का अनुकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 158 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की पद एवं सेवा शर्तों से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के व्यक्तिगत दोष के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उत्तरदायी है, तो ध्यान रखेंगे समस्त मंत्रिपरिषद उत्तरदायी। अगर एक मंत्री गलती करता है तो सारे मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी एक का मुँह जला सबका मुँह जलेगा, 7 जिएंगे और 7 मरने वाली कहानी है। ठीक है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विचाराधीन विधेयक की सूचना राज्यपाल को दें। समय समय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, कर्तव्य है, राज्यपाल सूचना दे। तो यहाँ पे आपसे आर्टिकल पूछ रहा है, किस आर्टिकल में ये चीज़ें दिया हुआ है, दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 167 के तहत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है, राज्य कार्यपालिका प्रधान कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन क्या है। ठीक है, सही कथन क्या है, इसको आप ढूंढेंगे तो आपको देखिए ए और बी दोनों सही है, यानी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों या संशासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी एकदम सही, डिट्टो सही है। दूसरा कहता है, यानी बी कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पदच्युत कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, यानी ए भी सही है। और जो सी दे रखा हुआ है, संवैधानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को अपने ही राज्य में राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध है, ऐसा कोई बात नहीं, यानी ये आप गलत है। ठीक है, तो आप ये भी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होती है, तो राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1 नियुक्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 333 के अनुसार 1 नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है,
कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो याद रखेंगे सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, बाकी सारे जो अधिकार दे रखा हुआ सब प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताइए। ठीक है, असत्य कथन चुनना है। तो देखिए, संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को प्रच्युत करने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं है। बात सही है, कोई उल्लेख नहीं है, प्रच्युत कर सकते हैं। ठीक है, ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, ये भी सही है। किसी व्यक्ति को एक या उससे अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो सही कौन नहीं है? राज्य की विधायिका को राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग की प्रस्ताव पारित कर उसे प्रच्युत करने अधिकार है, यानी ये सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति में समान रूप से पाए जाते हैं? ठीक है, समान रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जितने भी अधिकार यहाँ दे रखा हुआ है दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल में। कहने का मतलब पहला क्या आता है? 17 बसाने एवं आहूत करने का अधिकार, ये राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को भी है। संबोधन करने एवं संदेश भेजने का अधिकार दोनों को है, और विघटित करने का अधिकार दोनों को है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। राज्य की संचित निधि कि कहाँ पर किसके अधिकार क्षेत्र में है? विधानमंडल के ही अधिकार में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है? तो इसका आपको आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बाकी नागालैंड, सिक्किम और असम, सबको अपना अपना अधिकार स्वविवेक अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। खासकर उसकी विधि व्यवस्था, वहाँ की विकास करने के लिए अधिकार दिया हुआ है। निम्न में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है, चुनना है, सही नहीं है। तो इसके सामान्य कार्यकाल 5 साल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति पर इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से प्रच्युत कर सकते हैं, ये भी सही है। और डी कहता है राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है। शक्ति प्राप्त क्या शक्ति प्राप्त नहीं है? तो शक्ति प्राप्त यहाँ पर देखिए ए में दे रखा हुआ है। ठीक है, कि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार राष्ट्रपति को है। बाकी प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण राज्यपाल भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी करते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। क्या भूमिका? स्वस्थ भूमिका है। ठीक है, तो स्वस्थ भूमिका आपको, यानी हेल्दी भूमिका जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में काम करते हैं, यानी कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के बीच में एक कड़ी, दोनों भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, संविधान ने व्यवस्था की है। ठीक है, कि किस आर्टिकल तहत में व्यवस्था किया गया है? ध्यान रखेंगे, आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 163 के तहत में ये व्यवस्था किया गया है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में क्या योग्यता निर्धारित की गई है? कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। जो जितनी भी योग्यताएं हैं वो एमएलए के तौर पर हैं, ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई योग्यता नहीं होगी। जो भी चीज़ें होगी वो एमएलए के तौर पर होगा। एमएलए अपने ही आदमी को मुख्यमंत्री क्या कह सकते हैं कि आप चयन करते हैं, वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पद हेतु आवश्यक है कि वो राज्य विधान सभा के सदस्य हो, और यदि नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है? तो उसे 6 माह के भीतर विधानसभा का मेंबर होना पड़ेगा। अगर वहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो, यानी उन राज्य में विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का मेंबर उसे बनना पड़ेगा, 6 माह के अंदर ही बनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है। तो परामर्श देता है, देखिए किस बात पर? मंत्री तथा संसदीय सचिव के चयन में, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में, महाधिवक्ता के चयन में, सब में परामर्श देता है मुख्यमंत्री राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, कौन से कार्य किए जाते हैं? तो याद रखेंगे कि ए में दे रखा है, राज्य के सैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण
करते हैं। राज्य मंत्री परिषद की बैठक अध्यक्षता की भी करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस प्रकार सभी उपरोक्त में सभी मुख्यमंत्री का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है जब तक का मतलब है यहाँ पर कब तक बने रह सकते हैं, उसे विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। जब तक विश्वास प्राप्त है विधानसभा में मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जिस दिन विश्वास खत्म मुख्यमंत्री भी अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को सही आंसर होगा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर। जितने मंत्रिपरिषद गठन होगा राज्यपाल द्वारा तो करेंगे जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद ही करेंगे। राज्यपाल अपने मन से नहीं करेंगे। मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। कब विघटन होता है? जब मुख्यमंत्री के बर्खास्त होने या त्यागपत्र देने पर। मुख्यमंत्री बर्खास्त हो गए या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दिए तो पूरे मिनिस्टर यानी आपका सत्य मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 यानी 164 संबंधित है। 164 क्या संबंधित है याद रखेंगे इसे। देखिए क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति से और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से, यानी आपका सी सही है। 164 में यही कहता है मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता शपथ कौन दिलवाता है? तो वो राज्यपाल दिलवाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो किसमें निहित है दोस्तों? ध्यान रखेंगे राज्यपाल के पास निहित है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। क्या महत्वपूर्ण परंपरा है? ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। ये परंपरा है, संविधान इसे किसी तरह कोई बात नहीं कही गई है। ये परंपरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले क्या करेंगे कि संघीय सरकार जो है वो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करने जा रहे हैं उसके मुख्यमंत्री सलाह लेंगे, परामर्श करेंगे। ठीक है। लेकिन परंपरा जरूरी नहीं कि ऐसा करेंगे ही। ठीक है, चलता आ रहा है तो करता है। लेकिन और इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल को वेतन 3,50,000 ठीक है 3,50,000 दिया जाता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका 2 पार्ट में वीडियो बना जिससे आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकता है मैं कोशिश किया आपको वित्त मतलब क्या कहने का मतलब है व्याख्या के साथ में आपको बताने का। फिर भी कुछ गलतियां रह गई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं कमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। चलिए कमेंट कीजिएगा और साथ साथ में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।